आज हम बीए तृतीय वर्ष के कक्षा में बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना विषय पर विस्तार से अधिक चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। पहली कक्षा में हमने बताया था कि किस तरह से अली वर्दी खां ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था और अंग्रेज़ों को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। लेकिन अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना सिराजुद्दौला, जिसने सिराजुद्दौला के शासनकाल में बंगाल अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण अशांत था। फर्रुखसियर द्वारा प्रदान किए विशेष अधिकार फरमान के कारण कंपनी के कर्मचारी द्वारा दुरुपयोग से सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से नाराज़ था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने बंगाल में स्थान स्थान पर किलेबंदी शुरू कर दी थी। इस कारण से सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को तत्काल किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने तो नवाब का आदेश मानकर किलेबंदी का काम रोक दिया, किंतु अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं कहा। पूर्व की कक्षा में भी हम इस बात पर अध्ययन कर चुके थे कि अली वर्दी खां भी इस बात को पहचान गया था कि जिस तरह से कर्नाटक के युद्धों में अंग्रेज़ों ने भारत में पैर पसारने शुरू किए थे, वह चाहता था कि ये बंगाल से दूर रहें, किंतु ऐसा नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार स्थित अंग्रेज़ों के किले पर आक्रमण कर उन्हें आत्मसमर्पण करने पर बाध्य किया। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ शहर छोड़कर फुल्टा द्वीप भाग गए। कहा जाता है कि 146 अंग्रेज़ों को 18 फुट लंबे तथा 14 फुट 10 इंच चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें से सिर्फ 23 अंग्रेज ही बच पाए थे। जून 1776 की इस घटना को भारतीय इतिहास में ब्लैक होल नाम से जाना जाता है। जनवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा एडमिरल वाटरसन ने कोलकाता पर पुनः अधिकार कर लिया। फरवरी 1757 में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच कोलकाता में एक संधि हुई, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि द्वारा अंग्रेज़ों ने बंगाल में किलेबंदी और सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेज और आक्रामक हो गए। मार्च 1757 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी क्षेत्र चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को
बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन देकर शामिल किया गया था। अंग्रेज़ों की गतिविधियों से नाराज़ होकर सिराजुद्दौला युद्ध की तैयारी करने लगा। इस तरह से अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष का आरंभ होता है। सिराजुद्दौला के विरोधियों को प्रश्रय देना भी अंग्रेज़ों की कूटनीति का ही एक अंग था। इस बात को लेकर के दोनों के मध्य निश्चित रूप से आमने सामने का युद्ध होना अनिवार्य हो गया।